बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर कहाँ स्थापित है? बिहार। कहाँ है वर्तमान में? बिहार राज्य में है। और ये बक्सर जो हुआ का युद्ध ये निर्णायक हो गया कि अब भारत में कौन राज्य करेगा, कौन राज्य। अब बंगाल के नवाब, अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह के संयुक्त सेना से अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। क्या कर दिया? अब पराजित करने के बाद ये हुआ कि अब जो है पूरी तरह से मुगल नहीं, न तो भारतीय, पूरी तरह से कौन भारत में राज करेगा? अंग्रेज करेंगे। कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। अब अंग्रेज भारत में जब राज्य करेंगे तो अब निर्णायक जो भी राजस्व मामला होगा या कोई भी निर्णय राजनीतिक होगा तो कौन लेगा? कौन लेगा? कौन लेगा? अंग्रेज लेगा। अब अपने कुटिल चाल से अंग्रेज हमेशा चलते रहे। जब इसके बाद एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। क्या हुई? इलाहाबाद की संधि दो हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्या हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई वो 12 अगस्त 1765 में 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो लोगों के बीच में हुई। कितने लोगों के बीच में? एक तो अंग्रेज थे और दूसरा मुगल। रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार भारत का गवर्नर बन के आया, गवर्नर जनरल बन के आया, दूसरी बार गवर्नर जनरल बन के आया। और रॉबर्ट क्लाइव इधर था, इधर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल बादशाह के बीच में। किसके बीच में? ये पूछता है। प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई और इधर रॉबर्ट क्लाइव थे। कब हुई? 12 अगस्त 1700। क्लियर चित्र मालूम कर लो कि प्रथम संधि किसके? अंग्रेज और मुगल बादशाह के बीच में। अंग्रेज और मुगल बादशाह के बीच में। अब इस प्रथम संधि में तीन बातें समाई थी। क्या क्या? पहला तो मुगल बादशाह शाह आलम को, कंपनी को 3 प्रांत देना पड़ा। कितने प्रांत? 3 प्रांत देना पड़ा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इनकी 3 प्रांत की क्या देना पड़ा? कंपनी को दीवानी। क्या देना पड़ा? दीवानी देना पड़ा। दीवानी माने जितने राजस्व, भू राजस्व मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। क्या होते हैं? वो दीवानी मामले होते हैं। मतलब आय का जितना स्रोत था किसको छोड़ दिया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जितना भू राजस्व आय प्राप्त होगी कौन लेगा? अंग्रेज लेगी। कौन लेगा? कौन लेगी? कंपनी लेगी। कौन लेगी? कंपनी है, क्योंकि अभी कंपनी का शासन है ना। अब ये कहे, अब देखिए कहा है भाई साहब, ये तो समझौता होने वाला है नहीं। अब यह हुआ कि कंपनी ने कहा अवध के नवाब शाह शुजा से, तुम भी बहुत उड़ लिए, अब तुम क्या करो? अब कंपनी ने अवध के नवाब शाह शुजा से ये बोल दिया कि तुम मुगल बादशाह को 2 चीजें दे दो, जिला कड़ा और मानिकपुर। क्या दे दो? कंपनी ने अवध के नवाब शाह शुजा से छीन लिया। कौन क्षेत्र? कड़ा और मानिकपुर। कड़ा और मानिकपुर छीन कर किसको दे दिया गया? अपने पास ले लिया कि मुगल बादशाह को? मुगल बादशाह को। किसको दे दिया? और कहा कि भाई साहब कितने दिन तक आप राज्य करेंगे? अब तो आप बूढ़े हो गए, आप पेंशनर हो जाइए। क्या हो जाइए? आप रहेंगे बाहर तो दंड करते रहेंगे, आंदोलन को तैयार करते रहेंगे, जनता आपको देखकर उग्र होती रहेगी। ऐसा करिए, आपको हम क्या करेंगे? अब आप बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए,
कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या बना दिया? पेंशनर बना दिया। क्या बना दिया? और कहा कि आप 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष नहीं बल्कि प्रतिवर्ष लीजिए। कितने लाख रुपया? 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष लीजिए और आराम से राम राम अल्लाह अल्लाह क्या करिए? भजिए। क्या करिए? एकदम। अब आप आराम बुढ़े हो गए हैं, अब आप उदंडई मत करिए। 26 लाख का पेंशनर बना दिया। कितना बना दिया? प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष कितना? प्रतिवर्ष ले लिया। पूरे अधिकार ही छीन लिया मुगल बादशाह। मुगल बादशाह रहेगा तो आंदोलन होगा। अब ये प्रश्न पूछ लेता है कि कंपनी का प्रथम पेंशनर मुगल बादशाह कौन था? प्रथम पेंशनर मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम। कंपनी का प्रथम पेंशनर मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की जो वर्तमान में प्रयागराज में है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1700 कितने में? 16 अगस्त 1765 में। और इलाहाबाद के ये द्वितीय संधि अंग्रेज और अवध के नवाब शाह शुजा के बीच में। अवध के नवाब शाह, अंग्रेज और अवध के किसके बीच में? अवध और अंग्रेज के बीच में। अवध और अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ भी है और यहाँ अवध का नवाब कौन है? शाह शुजा है। कौन है? शाह शुजा है। कौन है? प्रथम संधि मुगल बादशाह के बीच में, दूसरी संधि अवध के नवाब। कहा है भाई साहब, आप भी संयुक्त सेना में भाग लिए थे, आप पराजित हुए तो भाग गए, है ना? लेकिन हर्जाना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? युद्ध का क्षतिपूर्वक देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। इसलिए आप जो कंपनी का नुकसान किए हैं युद्ध करके, आप कितना आपको दीजिए? 50 लाख। क्या दीजिए? 50 लाख रुपया दीजिए, तभी आपको अवध का प्रांत मिलेगा। नहीं तो अवध का प्रांत दूसरे को दे दिया जाएगा। किसको? दूसरे को दे दिया जाएगा। आपकी नवाब की हैसियत भी छीन ली जाएगी। आपकी अवध के नवाब की जो हैसियत है वो भी छीन ली जाएगी। अब आप भी हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे बंगाल का नवाब हमारे कंट्रोल में है, वैसे आप भी हमारे कंट्रोल में हो गए। जैसे मुगल बादशाह हमारे कंट्रोल में है, वैसे आप भी हमारे क्या हो? कंट्रोल में, नियंत्रण में हो गए। अब जो भी आप गतिविधि करेंगे बिना हमको बताए आप नहीं करेंगे। अगर उग्र होते हैं तो फिर से हर्जाना बढ़ा दिया जाएगा और फिर से आपको दबाया जाएगा। आपके नवाब की हैसियत जो है, आपकी नवाब की जो हैसियत है उसको क्या कर लिया जाएगा? मलिकाना हक है जो क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। और पहले ही दो क्षेत्र छीन लिया गया अवध के नवाब से, कड़ा और मानिकपुर। और इस प्रकार से इलाहाबाद की, उनको अवध का प्रांत मिला। इस प्रकार की इलाहाबाद की संधि हुई। क्या हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। अब इलाहाबाद के संधि तो दोनों के बीच में हो गई और उसके बाद क्या होगा? द्वैत शासन प्रणाली आएगी। लेकिन प्रश्न पहले कैसे पूछता है बेटा? इलाहाबाद की कितने संधियां हुई? बोलो। 2 संधि हुई। कितने संधि? 2 संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्या? इलाहाबाद की कब हुई? 12 अगस्त 1765 में। किसके बीच में हुई? अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में। शाह आलम अब पूछ लिया किस इलाहाबाद के संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिल गई या राजस्व मामले में गया? तो किस संधि से? इलाहाबाद के प्रथम संधि से। किस इलाहाबाद के संधि से कड़ा और मानिकपुर क्षेत्र कंपनी ने शाह शुजा
से छीन कर मुगल बादशाह को दिया। तो किस संधि से? किस संधि से? फिर पूछ लिया कि किस संधि से मुगल बादशाह अंग्रेज या कंपनी का पेंशनर हो गया? किस संधि से? कितने मिला? 26 लाख। कितने? वार्षिक 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 प्रतिवर्ष 26 लाख मिला। तो प्रथम पेंशनर कौन हुआ? अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर कौन हुआ? शाह आलम। कहाँ का क्या था? मुगल बादशाह था। दूसरी बार हुआ द्वितीय इलाहाबाद की संधि। क्या हुआ? द्वितीय इलाहाबाद की संधि। और द्वितीय इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और किसके बीच में हुआ? किसके बीच में? अंग्रेज और अवध के नवाब के बीच में। किसके बीच में? अंग्रेज और अवध के किसके बीच में? बोलो। अवध का नवाब कौन था? शाह सूजा था। अब ये शाह सूजा भी बक्सर के युद्ध में भाग लिया था कि नहीं? लिया था ना। संयुक्त सेना में 3 लोग थे, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब शाह सूजा और कौन था? और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय को तो पेंशनर बना दिया, मीर जाफर को हटा दिया, नजमुद्दौला को शासक बंगाल का बना दिया या नवाब बना दिया। अब आया किसका दंड के बारी? अवध के। ये बहुत प्रबल भी था, ये बहुत उदंड भी थे। तो ये क्या कर लिए? अब कंपनी ने कहा कि आपने युद्ध में भाग लिया है तो कंपनी को छठपूरक दीजिए, हरियाणा दीजिए। कितने? 50 लाख। कितना? 50 लाख छठपूरक हरियाणा दीजिए। अगर छठपूर्ति नहीं देते हैं तो आपके अवध के नवाब की जो हैसियत है उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अब आप अवध के नवाब को, अवध के लिए दूसरा नवाब खोज लिया जाएगा। अगर आपको अवध को नवाब बनाना है तो कड़ा और मानिकपुर दे दीजिए मुगल बादशाह को, और उसके बाद 50 लाख कंपनी को, जो युद्ध में नुकसान हुआ है उसका क्या कर दीजिए? हर्जाना दे दीजिए। क्या कर दीजिए? हर्जाना दीजिए। इस प्रकार से पूछ लिया कि द्वितीय संधि किसके बीच में हुई? अंग्रेज और द्वितीय संधि के बीच में अवध का नवाब कौन था? कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। क्या कौन था? किस संधि में अवध के नवाब को 50 लाख रुपया कंपनी को हर्जाना देना पड़ा? इलाहाबाद के द्वितीय संधि में। कैसे? इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1700। इस प्रकार की इलाहाबाद की संधि खत्म होती है। अब हम सब आ जाते हैं द्वैध शासन पढ़ा। कौन पढ़ाएंगे? 1765 से 1772 तक द्वैध शासन प्रणाली चालू होगा। इस द्वैध शासन प्रणाली किसके बीच में होगा? हाँ, दिवाली का अधिकार अंग्रेज चले जाएंगे, निजामत का अधिकार कौन लेगा? नवाब लेंगे। कौन लेंगे? नवाब लेंगे। दिवाली कोई और देखेगा, निजामत कोई और देखेगा। राजस्व मामले अंग्रेज लेंगे और निजामत के मामले भारतीय देखेंगे। ठीक है। इस प्रकार का द्वैध शासन प्रणाली चालू होगा और शोषण का युग चालू हो जाएगा। और देखना कितना शोषण होता है द्वैध शासन प्रणाली में। तो कल हम सब क्या पढ़ाएंगे? द्वैध शासन प्रणाली।